हेलो स्टूडेंट, मैं डब्ल्यू चौहान आप सभी का तहे दिल से स्काई विद्या एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और भाइयों, कैसे हो? पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं चल रही है? कि लगन और आईपीएल में ही बिजी हो? ठीक है, बिजी हो, लेकिन पढ़ाई साथ साथ करते रहो। और आईपीएल के बारे में क्या ही मैं बात करूँ। अब तो भाई यूपी का होने के नाते मैं भी एक बार के लिए लखनऊ का फ़ैन हो चुका था। भाई हम भी लोग सोच रहे थे कि हम भी लोग ट्रॉफी जीतेंगे, लेकिन लखनऊ ने जो कमाल किया है भाई कि उसकी क्या ही तारीफ़ किया जाए। सब कुछ तो ठीक है, कोई अच्छा नहीं खेला इसलिए लखनऊ हारी थी, और उसके रिस्पेक्ट में मुंबई की गेंदबाजी भी अच्छी हुई थी। लेकिन एक बात मेरे ये नहीं समझ में आ रही है कि ये जो है बीच में एक दीपक हुडा जो खेलता है उसको किस बात के लिए खिलाया जा रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई। किस लेवल का उसका जुगाड़ चल रहा है। इंडिया टीम में भी खेल रहा है, यहाँ भी खेल रहा है, रन उससे लग नहीं रहे हैं, 2-3 लोग को रन आउट भी करा दिया। तो मेरी काफ़ी निराशा रही थी लखनऊ के हारने के लिए। और पिछले 2 दिन से मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं किस टीम का फ़ैन बनूँ। बाकी 3 टीमें हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा किस टीम का सपोर्ट करना चाहिए। तो चलिए, आईपीएल क्रिकेट चुनाव की बातें ऐसे चलती रहेंगी। कभी कभी माहौल गर्म भी होता रहेगा, ठंडा भी होता रहेगा, उसके साथ साथ हम लोग पढ़ाई भी करते रहेंगे। तो देखिए, मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि लिमिट को कैसे निकालेंगे जब हमारा एक्स इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा। और बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैंने उस कॉन्सेप्ट को समझाया था। वहाँ जो प्रॉब्लम बन रही थी वो मोस्टली इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की थी, या तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की थी। लेकिन आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। नया का मतलब दूसरी सीरीज में एक अगला टॉपिक मैं लिया हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है, ये मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए, तो देखिए टॉपिक मेरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। अभी मैंने जो भी क्वेश्चन कराया उसमें कोई कोई ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा रिलेशन नहीं था। आज जो चलेगा पूरे ट्रिग्नोमेट्री जैसे हमारे फंक्शन मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उस पर हम लिमिट को निकालेंगे, ठीक ना। इस पर एक छोटा सा थ्योरम हमको समझेंगे। पूरे थ्योरम को एग्जीक्यूट करके हमने 2-4 थ्योरम और जनरेट कर लेंगे, और उसी के माध्यम से हम डायरेक्ट सवाल लगा पाएंगे। बोर्ड के लिए तो एक ही थ्योरम काफ़ी है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे उनके लिए 1-2 थ्योरम और हम लोग जनरेट कर लेंगे इसी के माध्यम से। तो आइए सीखते हैं थ्योरम क्या है। अच्छी थ्योरम है, मज़ा आएगा इसको करने में। चलिए, थ्योरम हमारी ये है कि इफ़ लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x ऐसा होता है, इसकी जो वैल्यू डायरेक्ट आती है वो आती है क्या, 1, है ना। एक हमारी थ्योरम हो गई। पहले तो इसको समझेंगे कि आता कैसे है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स में बड़ा ज़रूरी है दिमाग में लाना कि आता कैसे है। पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम हमारे सामने क्या थी। अगर डायरेक्ट 0 रख देंगे हम लोग, यहाँ भी 0 रख देंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो ऐसे अगर डायरेक्ट 0 रखते हैं तो क्या बन जाएगा, 0/0 फॉर्म बन जाएगा। इसका मतलब x बराबर 0 पे तो बताने के लिए तैयार नहीं है, वही बात हो गई ना। x बराबर 0 पर बताने के लिए तैयार नहीं, इसलिए लिमिट्स में प्रॉब्लम बन गई, ठीक ना। तो इसको मैं प्रूव करूंगा और दिखाऊंगा कि ऐसे साइन x बाई x जो है लिमिट के कॉन्सेप्ट में इक्वल टू 1 है, ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 1 के आसपास कैसे जाता है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। एक अच्छा सा पेज दे देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक ना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे एक सर्किल के माध्यम से। एक अच्छा सा सर्किल भी ले लेता हूँ। चलिए, आप लोग कह रहे हैं तो ले लेता हूँ। इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ मोटा, है ना। इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ साइड में। चलिए, सर्किल के माध्यम से हम लोग समझेंगे उस थ्योरम को कि साइन x बाई x लिमिट x टेंस टू 0 इक्वल टू 1 क्यों होता है ना। आइए समझते हैं। चलिए, ये सर्किल का सेंटर मान लेता हूँ, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ O से, ठीक ना। इसमें एक मैं ट्रायंगल लेता हूँ जिसकी रेडियस क्या है, सॉरी इसकी आर है। रेडियस को आर समझ लेता हूँ, इस एंगल को मैं एक्स समझ लेता हूँ।
इसको इससे मैं मिला देता हूँ, इसको नाम देता हूँ मैं ए और इसको नाम देता हूँ बी, ठीक ना। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा क्या बना दिया मैं, एक सर्किल बना दिया जिसका सेंटर ओ है, जिसकी रेडियस हमारे पास सामने क्या है आर है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और जो ये एंगल है वो एक्स है। तो एक्स डिग्री नहीं लिखा हूँ, ओनली वन मैंने एक्स लिखा है, ठीक ना। एक्स लिखने का मतलब एक्स किस में है, एक्स जो है वो रेडियन में है, ठीक ना। अच्छा, रेडियन में लिखने का कारण भी बता दूंगा मैं, क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स में चलेगा, एक्स एक नंबर है, एक्स तो डिग्री में लिखते नहीं हम लोग, तो कभी भी मतलब एक सिंपल नंबर देखे तो उसको हम रेडियन में कंसीडर करते हैं, ठीक ना। आइए इसको समझते हैं। रेडियन के बारे में कभी कभी जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया कि साइन 1 डिग्री, एक लिख दिया मैं केवल साइन 1, इसका 1 का मतलब 1 रेडियन है, ठीक ना। ये क्या है, रेडियन है, ठीक ना। दोनों में अंतर होगा, साइन 1 लिख दिया और साइन 1 डिग्री लिख दिया, दोनों का अंतर है, ठीक ना। साइन 1 डिग्री अलग चीज़ हो गया, साइन 1 अलग चीज़ हो गया। अच्छा, कोई बच्चा बता देगा दोनों में से कौन बड़ा है, ठीक ना। आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूँ मैं कि दोनों में से कौन बड़ा है, ठीक ना। साइन 1 और साइन 1 डिग्री और साइन 1 में आपको सिंबल लगाना है, इसमें ग्रेटर देन, ठीक ना, ग्रेटर देन और लेस देन। ये आपका होमवर्क है। इसमें एक कोई भी बच्चा इसको बता कर आएगा कि साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन में, या फिर 1 लिख दिया गया, 1 रेडियन ना लिख के 1 ही लिखा जाता है, कभी कभी सिंबल के रूप में सी टाइप से दिखा देते हैं ऐसे करके, लेकिन ऐसे लिखा जाता है इसको। आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको बताइएगा हमको, ठीक ना। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। मैं इसमें से 2 चीज़ निकाल लेता हूँ। एक निकाल लेता हूँ मैं इसका, एक मैं इसका त्रिभुज निकाल लेता हूँ, क्या बोलते हैं, एक इससे मैं त्रिभुज निकाल लेता हूँ जिसका नाम क्या है ओ ए बी, और एक मैं इसका सेक्टर निकाल लेता हूँ, ठीक ना। ये सेक्टर निकाल लेता हूँ, ये भी ए है, ये बी है, क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस वाले पार्ट को टोटल सेक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्यखंड, ठीक ना। अब ये क्या है, ट्रायंगल निकालिए मैं, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, है ना। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ बच्चों, सवाल मेरा ये है, इस दोनों के एरिया में कौन सा वाला बड़ा होगा, है ना। इन दोनों के एरिया में कौन सा वाला बड़ा होगा, ठीक ना। मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ यही करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है, ठीक ना। ये हमारी प्रॉब्लम थी। अब मैं कह रहा हूँ ये मेरा ट्रायंगल है, ये मेरा सेक्टर है, इन दोनों के एरिया में बड़ा कौन सा होगा। तो एक बच्चा देखेगा ये तो यहीं तक है, सेक्टर जो मेरा है यहाँ से यहाँ तक है, ठीक ना। इतना एक्स्ट्रा है, क्या है, इतना एक्स्ट्रा है, क्लियर है। चलिए इसी बात को मैथमेटिक्स में लिख लेते हैं हम लोग, मैं प्रूफ करा रहा हूँ उसका, ठीक ना। उसका प्रूफ क्या है, तो इसी 2 बात को मैं लिखता हूँ कि जो सेक्टर का एरिया होगा वो त्रिभुज के एरिया से बराबर होगा। तो लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम क्या है, ओ ए बी। एक मिनट, यहाँ ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं पहले, सेक्टर की जगह मैं ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये क्या होगा, छोटा होगा किससे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी से, क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो इसको सॉल्व करते हैं। तभी मैंने पूछा कि बच्चों सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो पहले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया हमको 2 साइड पता है और इसके बीच का एंगल पता है। तो आपने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2
साइड ए बी मतलब 1/2 ए इंटू बी साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन साइड ए एंड बी। मतलब दो साइड हमको पता है, उसके बीच का एंगल अगर पता है तो आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। हमको दो साइड पता है, इसके बीच का एंगल पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2। दोनों साइड क्या हमारी है ओ ए और ओ बी, उसकी वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर है, और बीच का एंगल कितना है एक्स है, तो क्या लिख देंगे हम लोग साइन एक्स। ये छोटा होगा, किससे छोटा होगा एरिया ऑफ सेक्टर से। जो त्रिज्यखंड, हिंदी वाले समझ लेंगे कि जो एक वृत्त का कटा हुआ भाग है जिसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, आई थिंक सेक्टर बोलते हैं, तो ये वाला एरिया बड़ा होगा। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे बच्चा पूछेगा। जब सर्किल का एरिया निकालते हैं जैसे हैं, ऐसे इसका भी एरिया निकालते हैं। थोड़ा सा इसको मैं समझता हूँ, ठीक ना, इसको मैं थोड़ा सा समझता हूँ। चलो ये होमवर्क तो लिख लिए होगे सभी लोग ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा वाला बड़ा होगा कौन सा छोटा वाला होगा, ठीक ना। इसको से जिसको भी इस पर आपको घर से काम करना है, तो थोड़ा सा मैं इसको जगह ले लेता हूँ। एक बात समझाने के लिए, चलो मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना है। मुझे पता है कि ये जो मेरा एंगल है वो एक्स रेडियन में है। रेडियन क्यों लिखा हूँ, क्योंकि नीचे हमको क्या लिखना है, एक नंबर लिखा हुआ है। साइन एक्स क्या है, एक नंबर है, पार्टिकुलर कोई नंबर है, तो नंबर जब भी लिखा रहेगा तो वो रेडियन में लिखा गया। अगर डिग्री लिखना होता तो यहाँ मैं डिग्री लिखता। तो किसी नंबर को अब मुझे डिवाइड करना होगा तो किसी नंबर से भाग करना है, ना कि किसी डिग्री से भाग करना है। तो इसी वजह से मैंने एक्स को रेडियन में लिया है। ये बात तो क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ भी मैंने एक्स को रेडियन में ले लिया है। अब मुझे एक्स रेडियन का जो क्या है सेक्टर है उसका मुझे एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपने पढ़ा होगा सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना के बताया कि सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। जिसको ज़्यादा जानने की इच्छा होगी तो वीडियो पे जाए और देखें। तो चलिए, तो सर्किल का एरिया सबको पता होता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन बात यह है कि वो कितने रेडियन का एंगल होता है। एक सर्किल अगर घूम गया तो कितने रेडियन का बनाएगा। सभी लोग जानते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यानी 2 पाई रेडियन की मतलब अगर 2 पाई रेडियन हमारे पास अगर घूम जाता है कोई सर्किल तो उसका एरिया बन जाता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, है ना। तो एक रेडियन एंगल पे कितना बनेगा। जब एक बच्चा बोलेगा सर पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 बनेगा। क्लियर। तो मैं कह रहा हूँ एक्स रेडियन पे कितना एरिया बन जाएगा। एक्स रेडियन अगर एंगल है तो आप एक बच्चा बोलेगा सर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो 1/2 आर स्क्वायर एक्स हमारा सेक्टर का एरिया हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, क्लियर है, किसी डाउट तो नहीं होगा। अरे भाई मैंने क्या बोला, बात समझो कि पूरा हम लोग घूम जा रहे थे, कितना एंगल घूम रहे हैं, तभी बोलेगा सर 2 पाई रेडियन घूम रहे हैं। 2 पाई रेडियन घूम रहे हैं तो हम पाई आर स्क्वायर एरिया पा रहे हैं। तो एक रेडियन घूमते तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल किया तो आर स्क्वायर बाई 2 एरिया मिलता हमको, है ना। इसीलिए एक्स रेडियन जब घूम रहा है तो एरिया हमारा क्या होगा 1/2 आर स्क्वायर एक्स। एक बच्चा बोलेगा सर एक की वैल्यू है तो एक्स की वैल्यू एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। जिसको समस्या होगी वीडियो को 2, 3 बार 4 बार देखेगा, है ना। चलो, तो सेक्टर का एरिया मैंने क्या निकाल दिया यहाँ से 1/2 आर स्क्वायर एक्स, है ना। चलो, अब देख रहे हैं कि इससे ये कैंसिल, हमारे पास एक रिजल्ट मिल गया साइन एक्स इज लेस देन एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन एक्स बाई एक्स इज लेस देन 1। अगर हम लोग बात करें कि जो ट्रायंगल का एरिया है और जो सेक्टर का एरिया है उसका जो रेशियो आ रहा है वो लेस देन 1 आ रहा है। क्लियर है। इस त्रिभुज का एरिया और इस सेक्टर के एरिया को हम लोग डिवाइड अगर कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमको, लेस देन 1 मिल रहा है। अब बात आती है लिमिट की। कह रहा है कि x 0 की ओर टेंड कर रहा है ना। मेरी बात समझना, लिमिट का मतलब क्या होगा कि जब x टेंड्स टू 0, इसका क्या मतलब होगा, जो एंगल है वो लगभग 0 के आसपास जा रहा है, यानी b जो है कहाँ जा रहा है, a के आसपास आ जा रहा है, ठीक ना। क्लियर है कि एंगल 0 कब होगा, जब ये लाइन इस पे आके चिपक जाए। इसका यही मतलब होगा ना कि जब x 0 की ओर टेंड करेगा उस केस में जो b पॉइंट है
वो ए पॉइंट की ओर टेंड करेगा। तभी एक बच्चा बोला सर अगर दोनों एक ही पॉइंट पे हो जाएगा तब तो सेक्टर का एरिया और ट्रायंगल का एरिया बराबर हो जाएगा, है कि नहीं है। मैं क्या समझा रहा हूँ कि जब x 0 यानी एंगल 0 आ रहा है, मतलब बी ए पॉइंट की ओर आ रहा है, इस बी ए पॉइंट की ओर आ रहा है, इस केस में जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाएंगे इन दोनों के एरिया का गैप कम होता है, यहाँ ऐसे 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 यहाँ आएंगे तो ट्रायंगल और सेक्टर लगभग लगभग 0 के आसपास में बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो जब बराबर हो जाएगा तो रेशियो हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। लेकिन बात यह है कि x टेंस टू 0, मतलब x इज नॉट एग्जैक्टली इज इक्वल टू 0 बट x इज अप्रोचेड टू 0, 0 तो नहीं लेकिन 0 के एकदम करीब के आसपास है। इसका ये मतलब हुआ कि ये 1 ना होके लगभग लगभग, आप सेक्टर का एरिया बड़ा है, मतलब ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो लगभग लगभग 0.9999 करके, एक तो नहीं आएगी लेकिन 0.999 करके आएगी, ठीक है। इसका ये मतलब होगा, ठीक ना। तो ये बात इंप्लाई करेगा कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x, ठीक ना। ये रेशियो हुआ, किसके आसपास जाएगा, दोनों एरिया लगभग लगभग बराबर के आसपास जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं, ठीक ना। तो साइन ऐसे अगर इस मतलब इसका क्या हुआ कि साइन x बाई x ये नियर अबाउट 1 के आसपास जाएगा, मतलब कितना आएगा 0.99999 ऐसे जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब हुआ, इसलिए लिमिट के फॉर्म में हम लिखेंगे कि जब x 0 की ओर जा रहा है इसलिए साइन x बाई x किस साइड ओर जा रहा है, 1 की ओर जा रहा है ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि बात बहुत अच्छे समझ होगी, मैंने इजीली इसको समझाया। आप लोग एक बार NCERT अपनी पढ़िएगा तो इसमें ये बात लिखी होगी, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और मैंने ये भी बताया कि इसकी एरिया को मैंने ये क्यों लिखा, ये यहाँ से आप समझ लीजिएगा। एक होमवर्क भी दिया था, ठीक ना, कि जो होमवर्क में दिया था वो दिया था कि आपको बताना है कि साइन 1 एंड साइन 1 डिग्री में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक ना। तो इसको आप होमवर्क में करके आइएगा, इस बात को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो इस थ्योरम को हम लोग बहुत अच्छे से समझा कि ये आता कैसे है। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इज इक्वल टू 1। क्लियर है। चलिए कुछ और इसी के बेसिस पे कुछ एक और रिजल्ट समझ लेते हैं, ठीक ना। तो हमने एक बात तो ये थ्योरम तो हमने ये सीख दिया, थ्योरम से हमने सीखा क्या कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x की वैल्यू 1 आती है, ठीक ना। तो इन्वर्स फॉर्म में भी यही हो जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई x की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक ना। इन्वर्स में भी ऐसे ही काम करेगा। एक तो हमारे पास थ्योरम हो गई, इसी थ्योरम को मैं अगर और अप्लाई कर लूँ, एक दूसरी थ्योरम बना लूँ, तो वो क्या हो जाएगी कि लिमिट x टेंस टू 0, अगर मैं पूछ लिया कि tan x बाई x कितना होगा, तो इसमें मैं डायरेक्ट 0 रखेंगे तो 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगा, ठीक ना। प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे सामने। तो एक बच्चा बोला सर है अगर 0 रख दिए तो 0 बाई 0 हो जा रहा है। तो इसी का इस्तेमाल करके इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 tan x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन x बटे में cos x, तो साइन x बटे में x इंटू 1 बाई cos x। और मैंने लिमिट में सिखाया भी था कि लिमिट को किसी भी ऑपरेशन में हम लोग सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एक साथ लिमिट ले लूँगा, इसका एक साथ लिमिट ले लूँगा, मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, इसको मैंने एक साथ ले लिया और इसको मैंने एक साथ ले लिया, लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई cos x। इसकी वैल्यू हमने सीखा क्या है कि 1 होती है, ये तो 1 हो गया। और इसमें हम लिमिट रख देंगे तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। क्यों नहीं क्रिएट करेगा कि अगर 0 रखते हैं तो 1 बाई 1 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 बराबर 1। तो हमारे सामने अगर ऐसा भी दिखेगा तब भी हम लोग 1 लिख देंगे, ठीक ना। ये ऐसे आ रहा है, अगर ऐसा है तो इन्वर्स वाला भी हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बाई x इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। तो थ्योरम से हमने ये सीखा, इससे ये सीखा, इस थ्योरम का इस्तेमाल करके हमने ये सीखा, इससे ये सीखा, है कि नहीं है। और भी बातें हो सकती हैं,
कभी कभी ऐसे ना दे करके वो ऐसे दे देगा। जैसे क्वेश्चन ले लेता हूँ, कह देगा कि लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस a डिवाइडेड बाई x माइनस a, जीरो नहीं है, इसकी वैल्यू निकाल दिए। अब कुछ कुछ उसी फॉर्म में दिख रहा है साइन x बाई एक्स में, तो इसकी वैल्यू आना आएगी, कैसे आएगी उसको देख लेते हैं, कैसे इसकी लिमिट वगैरह चेंज होगी। इसको हम कुछ मान लेते हैं, ठीक ना, माना, ठीक, माना मतलब इंग्लिश वाले लेटर लिखते हैं, ठीक ना। x माइनस ए को कुछ मैं मान लेता हूँ y, तो लिमिट हमारी x टेंस टू a है तो y टेंस टू क्या करेगा ये, ठीक ना, इसलिए y की इधर की ओर टेंड करेगा, x बराबर a रख देंगे तो जीरो रख देंगे, जीरो हो जाएगा। अरे भाई x टेंस टू a यानी x की जगह a रख देंगे तो y टेंस टू जीरो हो जाएगा। क्लियर। इसको अब इसकी ये किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू, सॉरी, अब रिड्यूस होने के लिए y टेंस टू जीरो, और जहाँ जहाँ x माइनस है वहाँ y रख दूंगा मैं, तो साइन y बाई वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका भी ऐसे भी कहीं दिखेगा तो हम लोग इसको 1 लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक ना। इसी प्रकार जो होगा लिमिट x टेंस टू a tan x माइनस a डिवाइडेड बाई x माइनस a, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक ना, मान लेंगे, ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। तो एक थ्योरम से मैंने कितने थ्योरम जनरेट कर दिए, थोड़ा देखो। मैंने क्या बताया, ये मेरी थ्योरम है, इसको बहुत खूबसूरत तरीके से ऐसे दिखा दिया मैंने। फिर आगे मैं बताया कि अगर ऐसा होता है तो इन्वर्स में भी ये काम करेगा। ऐसे tan का भी मैंने बताया कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 आती है, ठीक ना। तो मैंने कहा कि साइन का इस्तेमाल करके मैंने tan को भी ऐसे दिखा दिया, जब tan का होगा तो इसका इन्वर्स भी मैंने निकाला। फिर इसके आगे मैं समझाया कि x न लिख के और कुछ भी लिख सकता है, तो उसको रिड्यूस कर लेंगे हम लोग इस फॉर्म में। तो ऐसे हो गया, अगर साइन के फॉर्म में ऐसा है तो tan के फॉर्म में भी ऐसा होगा, क्योंकि tan x बाई एक्स भी तो 1 होता है, क्योंकि जो चीज़ यहाँ है, समझ रहे हैं ना। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि साइन x बाई एक्स के फॉर्म में अगर कहीं बन जाता है और उसकी लिमिट 0 की ओर टेंड कर रही है तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू 1 रख देंगे। क्लियर है। कुछ भी और भी सवाल हम लोग करेंगे, फिलहाल इस बात को हम लोग थोड़ा समझते हैं। चलिए, इसके अलावा कुछ एक और बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक ना। अब बात क्या होगी थोड़ा समझते हैं इसको। कोई एक बच्चा बोलेगा सर बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि वो साइन और टैन पे क्यों बात कर रहे हैं, कॉस पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। पूछ लेगा कि नहीं पूछ लेगा। जैसे कोई उठ के आया बिना सोचे समझे, सोचा कि गुरुजी केवल अपना ज्ञान दे रहे हैं, हम लोग का तो सुनते नहीं हैं। वो बोलेगा कि सर अगर प्रॉब्लम ऐसी हो जाए हमारी, तो अगर हमारी प्रॉब्लम ऐसी हो जाए लिमिट x टेंस टू 0, क्यों cos x बाई एक्स नहीं लिख रहे हैं सर, है ना। बोल सकते नहीं बोल सकता है कि सर cos x बाई एक्स क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो उसको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भाई साइन x बाई एक्स में प्रॉब्लम बन रही थी, cos x बाई एक्स में प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है। क्या नहीं है, देखो तो। अगर डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू हम लिख रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा cos 0, नीचे हो जाएगा 0। अब cos 0 क्या होता है, 1 होता है, ये 0 होता है, ये क्या हो गया इनफाइनाइट। समझे नहीं समझे। और लिमिट में मैंने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आया था सातों में से। इनफाइनाइट एक इशारा कर रहा है कि बहुत बड़ा नंबर है, ऐसा तो नहीं ना कि कुछ मालूम ही नहीं है, 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ऐसा कुछ तो है नहीं जो सातों प्रॉब्लम में समझाया था। तो उस मूर्ख प्राणी के लिए ये मैं बता देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इसकी बात ही हम लोग नहीं करेंगे। तभी एक बच्चा बोलेगा सर 0 लेकर काबिल बन रहे हैं, आप तो इनफाइनाइट की भी बात करते थे लिमिट में। तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। चलो, पहला वाला तो ये बोल देगा, तो उसका सलूशन तो ये हो गया कि बे इसका इनफाइनाइट वैल्यू आता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है लिमिट में, ठीक है। लिमिट में प्रॉब्लम जो है मैं 7 तरीके की प्रॉब्लम बताया हूँ, और जिस पे मैं अभी 3 ही तरीके के प्रॉब्लम डिस्कस किया हूँ, 0 बाई 0 पे, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पे। जो fx बाई gx फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो रहा था
जो डायरेक्ट लिखा था तो रेशनलाइज कर रहा था, वो प्रॉब्लम इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की ही थी। रख के चेक करना अपने कॉपी में। तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है तो इसके बारे में डिस्कस क्या ही करना, लेकिन कुछ एक होते हैं कि पूछ ही लेते हैं तो अच्छी बात है। चलो दूसरा बोलेगा सर बहुत काबिल बनने है, केवल जीरो लेकर बता रहे हैं, सर इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक ना, इसके बारे में कुछ नहीं क्यों कर रहे हैं। या तो जीरो लिख के आप बता दीजिए कि ऊपर नीचे 0/0 बन रहा था, उसके लिए भी बताना चाहता हूँ कि ये भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, आइए इसको समझते हैं। प्रॉब्लम इसलिए नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू में रखता हूँ, ये हो जाएगा साइन इनफाइनाइट, ये हो जाएगा नीचे इनफाइनाइट। अब मैं तुम लोग से पूछता हूँ कि बता दो साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो कुछ मान बैठे होंगे क्लास में, हर क्लास में होते हैं, यहाँ भी बैठे होते हैं, देख भी रहे होंगे, तो वो बोलेंगे कि सर इनफाइनाइट होगा, बहुत बड़ा एंगल जा रहा है। तो उन गधों के लिए बता देता हूँ कि क्या होगा, वे साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही लाई करती है, चाहे एंगल कुछ भी हो जाए, ठीक ना। तो ये तो मुझे पता नहीं है कि क्या वैल्यू होगी साइन की, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि इसकी वैल्यू जो होगी या तो -1 या 1, ये इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। कभी इंटरवल की क्लास होगा तो मैं बताऊँगा कि इस ब्रैकेट का क्या मतलब है। इसका ब्रैकेट का मतलब है -1 से लेकर 1 तक इसकी वैल्यू है, समझे ना। भाई जिसको नहीं समझ में आता होगा लिख देगा -1 से 1 तक, ठीक ना, इसका ये मतलब है इन दोनों को लेकर के। अब मैं उसमें इनफाइनाइट से भाग कर रहा हूँ, है कि नहीं है, क्लियर है। अब इनफाइनाइट से मैं भाग कर रहा हूँ, दो बात हो सकती है कि नहीं है। चलो अगर मैं दो इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर नंबर, अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, या तो माइनस होगा या तो प्लस का नंबर होगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, है ना। अब डिपेंड करेगा किस कोऑर्डिनेट में है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को एज्यूम करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन कोऑर्डिनेट डिफाइन नहीं होगा, तो ऊपर या तो -1 होगा या तो क्या होगा प्लस का 1 होगा, ठीक ना। लेकिन मैंने क्या बताया था कि इनफाइनाइट के आगे दुनिया का कोई भी नंबर बहुत छोटा है। ये बात मैंने पीछे भी समझाया था जब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट समझा रहा था तो। और मैंने बताया था कि दुनिया के किसी भी नंबर में तुम इनफाइनाइट से भाग कर दोगे तो किधर चला जाएगा। तो एक बच्चा बोलेगा सर 0 बताए थे, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 0 आती है। कंपटीशन में सीधे उठा के पूछ लेगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट sin x y x क्या होगा, तो डायरेक्ट बता देना 0 होगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ये दिया है। कोई ये नहीं कहेगा साइन इनफाइनाइट इक्वल टू साइन इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि साइन इनफाइनाइट एक नंबर है और साइन के अंदर कुछ भी रख दो, या तो वैल्यू -1 और 1 के से बीच में कोई वैल्यू आती है, सबको पता होगा, ठीक ना। और नहीं पता है तो क्लास 9-10 में बढ़िया से पढ़ के आओ, ठीक ना, उसके लिए भी वीडियो बनाना पड़ेगा, तब तो तुम लोग बोलोगे। चलो, तो दिमाग में जो बात ये आ रही थी कि cos x by x क्यों नहीं सर बता रहे हैं कि लिमिट में इसकी डायरेक्ट वैल्यू ये होती है, तो मैंने बताया कि अभी ये प्रॉब्लम ही नहीं है, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, है ना। चलो ठीक है, तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए हम इसको लेते नहीं हैं। जो प्रॉब्लम थी उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये प्रॉब्लम है, ये भी 0/0 बना दे रहा था, ये भी 0/0 बना देता 0 रखने पे। और यहाँ वो कह रहा है कि वो ऑटोमेटिक खुद बता रहा है सवाल कि ये इनफाइनाइट है, ये 0 है, किसी भी नंबर में इनफाइनाइट भाग के 0 करना है। तो जो दिमाग में मैक्सिमम सवाल बन सकते थे कि सर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, गुरुजी का बता दिए, मास्टर का बता दिए, तो उसके लिए है। तो चलो ठीक है, आओ कुछ ज़बरदस्त कुछ एक सवाल करते हैं। ये भी एनसीईआरटी में थ्योरम दिया है, मैं आज ऐसे क्वेश्चन ले लिया हूँ, ठीक ना। तुम्हारी किताब में पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो थ्योरम है, इसका क्वेश्चन ही ले लिया हूँ। इसको इच्छा होगी इसको लगा भी लेगा, क्योंकि एक ही थ्योरम से जनरेट हो रहा है, तो मुझे क्वेश्चन लेना है, ठीक लगा है। जिसको आंसर डायरेक्ट याद करना होगा याद कर लेगा, जिसको नहीं भी करना है तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। अब इसको समझते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने सीखा क्या, एक ही थ्योरम तो मैंने अभी सिखाया प्रूव करके कि साइन x by x इक्वल टू 0 होगा जब इसकी लिमिट कहाँ तक टेंड करेगी, 0 तक। ये मैंने सिखाया है। सॉरी यार, क्या चल रहा है आजकल, तुम लोग भी कभी कभी दिमाग मेरा ख़राब कर देते हो, ठीक ना। क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक ना। मैंने यही सिखाया।
आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने साइन के फॉर्म में इसको सिखाया है, तो इसको भी साइन के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। चलो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा सीखते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0, 1 को ख़त्म कर दो तो कैसे ख़त्म होगा, आओ ख़त्म करता हूँ। 1 cos x को क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2 साइन स्क्वायर x/2 बाई x। 1 से 1 ख़त्म हो जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल आउट, ऊपर क्या बच गया, 2 बच गया, साइन स्क्वायर x/2 और नीचे क्या है, x है ना। चलो कुछ बना लेते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू 0 या फिर कुछ भी टेंड्स टू 0, साइन मसाला बटे मसाला, एक बता रहा हूँ ना। देखो अब x/2 है तो ज़बरदस्ती मैं भी इसको x/2 ही बनाऊँगा, है ना। बनाता हूँ, देखो कैसे बनाता हूँ। पहले तो साइन स्क्वायर इसको ऑफ फॉर्म में लिख देता हूँ मैं इसको, साइन स्क्वायर x/2 यहाँ x/4 कर देता हूँ मैं, और 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। x स्क्वायर कर देता हूँ, क्लियर है। x स्क्वायर कर देता हूँ, ऊपर मैंने x से मल्टीप्लाई भी कर दिया ताकि एक x से x कैंसिल भी हो जाए, है ना। चलो तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ये वाली बात हमारे सामने बन गई। 2 टाइम्स ऑफ साइन x/2 बटे में x/2 का होल स्क्वायर, ऊपर x हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे समझ में आ रही, इसी फॉर्म में है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x, अलग अलग सबका लिमिट ले लेंगे, इसका अलग x का अलग ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 0, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। एनसीईआरटी में ये बोल रहा है कि 1 - cos x/x की वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है, 0 होती है। इसको याद भी कर सकते हैं, और मैंने एज ए क्वेश्चन इसको ले लिया क्योंकि यूज़ तो मैं यही कर रहा हूँ ना, इसलिए। क्लियर है। चलो आगे एक और लेते हैं। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये लोग याद रखते हैं इसकी वैल्यू, एग्जाम में पूछेगा तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक ना। चलो इसका सलूशन देखते हैं। इसका सलूशन कैसे निकालेंगे, फिर वही बात है, कॉस दिख रहा है, इसको ख़त्म करना है हमको, है ना। तो चलो ख़त्म करते हैं इसको। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, कॉस x को क्या लिख देंगे हम लोग, 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, नीचे हमारा x स्क्वायर है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, यहाँ भी x स्क्वायर है, नीचे भी 2 लिख दिया, ऊपर भी, इसको 4 लिख देता हूँ, x²/4 इंटू 4 कर देता हूँ, है ना। इसको कैसे थोड़ा ठीक ठाक कर लेता हूँ मैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 टाइम्स ऑफ साइन x/2 बटे में x/2 का स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ नीचे मेरा बटे में 4 है, ये चीज़ ठीक ना। इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 2। अब x इसके अंदर लिमिट हम लगा सकते हैं, ऑपरेशन में मैंने बताया था, पावर के अंदर भी प्लस माइनस गुणा भाग किसी के अंदर लिमिट लगा सकते हैं। तो इसकी लिमिट निकालेंगे तो फिर वही मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हमको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो x/2 नीचे भी x/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यहाँ बचा 1/2, तो 1/2 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक ना। तो कुछ लोग इसका आंसर याद रखते हैं कि 1/2 आता है, ऐसा अगर ऐसा कहीं दिखता है तो। क्लियर है, आपके बोर्ड में आ गया तो ऐसे, कंपटीशन में आ गया तो इस फॉर्म को याद रखेंगे, इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। क्लियर है, आसान सवाल है, सामने से हट देता हूँ, किसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, है ना। चलिए एक अगला सवाल लेता हूँ मैं, सेम क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं, है ना। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं, उसी स्टेप पे बनते चला जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0,
टेन एक्स को थोड़ा सा मैं सीधा सीधा कर लेता हूँ क्या कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ठीक ना, इक्वल टू क्या मेरे पास हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स को मैं कर लेता हूँ क्या कर लेता हूँ कॉमन, पीछे से बचे वाला सर कॉमन कर लीजिए, साइन एक्स मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बचा 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। क्लियर है? चलो अब एक साइन तो मुझे मिल गया है, साइन एक्स लिमिट एक को तो मैंने इसने लिख दिया, साइन एक्स बाई एक्स लिख दिया मैं एक को, इसको थोड़ा ठीक ठाक सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, है ना, और डिवाइडेड बाई कॉस एक्स भी हो जाएगा और 1 बाई कॉस एक्स भी बच जाएगा, ठीक ना, इसको एलसीएम मैंने ले लिया, इसको एक साथ ले, इसको एक साथ ले लिया। अच्छा चलो साइन एक्स बाई कॉस एक्स को हम क्या लिखेंगे, थोड़ा एक बार और थोड़ा सा लिख लेता हूँ इसको, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स बाई कॉस एक्स को ऊपर लिख देंगे टेन एक्स बाई एक्स, और ये चीज़ मेरी हो जाएगी 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा पीछे घूमते हैं, मैंने क्या क्या सिखाया है, एक तो मैंने सिखाया था कि साइन, एक मिनट, मैंने पहला सिखाया था कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, इसमें मैंने ये भी सिखा दिया था कि टेन वाला भी ऐसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स इक्वल टू जीरो, और एक बात मैंने ये भी सिखाया कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। सारी बातें अब मैं पीछे थोड़ा लाइव दिखा देता हूँ, तुम लोग बोलोगे कीजिए, ठीक ना। इस यहाँ से मैंने इसको ये सिखाया, फिर आगे मैंने इसको ये बताया दूसरा बात, और तीसरा बात एक सवाल लिया हूँ मैं, वहाँ से मैं तो सिखा रहा हूँ, वो मैं यहाँ सिखाया हूँ, है ना। इस तीनों को अब एक ही सवाल में मैं अप्लाई कर देता हूँ, जिसको और बड़ा काफ़ी भरना होगा तो इसको करेगा, ठीक ना, एग्जाम में। अभी इतना भी कर दोगे तो टीचर समझ जाएगा कि क्या चल रहा है, ठीक ना। अब देखो टेन एक्स बाई एक्स क्या हो गया 1, इसकी लिमिट अलग निकालूंगा 1/2 इक्वल टू मेरा सामने सबकी अलग अलग लिमिट ले लेता हूँ। चलो एक मिनट, तुम लोग कहते हो तो ले ही लेता हूँ, इसकी लिमिट मैं अलग ले लेता हूँ ऑपरेशन के हिसाब से जो मैंने समझाया था, एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक ना। सबकी वैल्यू मैंने अलग सिखाया है, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1/2 आएगी, टोटल की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, यही आंसर होगा। सवाल बहुत खूबसूरत है, एक बार से सामने से हट जाता हूँ, इन सब रिजल्ट का मैंने इस्तेमाल किया, ठीक ना। अच्छा सवाल है, एक दो बार जेई में दिखा है, उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी पे अगले बार भी दिखेगा। क्लियर है? चलो आज लंबी क्लास पढ़ाऊँगा, कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना यहाँ पे। चलो इसको भी देख लेते हैं, देख लूँ, चलो ठीक है। सॉल्यूशन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, मुझे एक बात पता है, क्या पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या दिख रही है आजकल 1/2 दिख रही है, ठीक ना। चलो इसको भी कुछ इसी तरीके से बनाता हूँ, तो कॉस साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कर देता हूँ, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कर देता हूँ, ऊपर भी मैं साइन स्क्वायर एक्स कर देता हूँ, ऊपर नीचे उसी बात से क्या कर लिया मैं, भाग कर लिया। क्लियर है? ठीक ना। अब सबकी मैं अलग अलग लिमिट ले लेता हूँ, देखो क्या बन गया मेरे पास, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस साइन एक्स माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैंने ले लिया एक साथ, और इसको मैंने ले लिया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स, ओके रुको, साइन एक्स बाई एक्स दोनों का मैं स्क्वायर एक साथ ले लिया। अब साइन एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह मैंने साइन एक्स लिख दिया, फॉर्म हमारी यही है, ठीक ना। अगर साइन एक्स बराबर वाई भी मानोगे तो वाई टेंस टू जीरो कॉस वाई माइनस 1 बटे में वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना।
तो अब इसको मैं लिखूँगा नहीं, इसको मैं डायरेक्ट इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी मेरे पास 1/2 और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। बहुत अच्छा सवाल है, सबको समझ में आया होगा, है ना। चलो आओ इसको भी थोड़ा सीखते हैं, है ना। चलो आसान सवाल है थोड़ा सा, इसको भी सॉल्व करते हैं। अब cos 2x से पहले 2x को हटा देते हैं, साइन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक ना। दो तरीका है, या तो 2x यहाँ पे लिखा हुआ है तो माइनस वगैरह कॉमन ले लो और कर सकते हो, और एक तरीका ये भी है कि इसको समाप्ति कर देते हैं, आसान हो जाएगा हमारे पास। लिमिट x टेंड्स टू 0, कोई फार्मूला लगा तो वो भी लगा सकता है, लेकिन जब बेसिक से हो जाएगा तो क्या फार्मूला लगाएं, 1 को ख़त्म करना है हमको, तो cos 2x को क्या लिख देंगे हम लोग -1 2 sin स्क्वायर x, ये लिखेंगे। और ये क्या हो जाएगा sin 5x बटे में sin 3x बाई x स्क्वायर, है ना। चलो थोड़ा सा इसको सीधा साधा कर लेते हैं, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बच गया 2, ये मेरे पास हो जाएगा sin x बाई x का स्क्वायर, ठीक ना। इसको मैंने दोनों को एक साथ लिख लिया। अब इसमें मैं लिख दिया sin 5x, इसको मैंने ज़बरदस्ती 5x बना दिया, ठीक। तो ऊपर 5x से मल्टीप्लाई भी करूँगा, ऐसे इस वाले को क्या मैं लिख दिया sin 3x, और नीचे 3x से भाग भी कर दिया, 3x से मल्टीप्लाई भी कर दिया, इस x से x कैंसिल हो जाएगा। ये हमको अलग चीज़ दिख रहा है, ये हमको अलग चीज़ दिख रहा है। मैंने क्या दिखाया कि जो चीज़ साइन के एंगल में ऊपर है वही चीज़ नीचे है, और x 0 के टेंड कर रहा है, टोटल की वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग, फिर हमको क्या पता थी, ठीक ना। लिमिट x टेंड टू 0 sin x बाई x क्या होता है 1 होता है। क्या डायरेक्ट मिल जाएगा, सबकी अलग अलग लिमिट निकालेंगे, इसकी 2, इसका 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, और नीचे भी 1 हो जाएगा, ऊपर बचा 5, नीचे बचा 3, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 5 दूना के 10 बटे में 3, है ना। देखो कितना आराम से सॉल्व हो गया, अच्छा सवाल है, इसको भी लिख लेना अपने कॉपी में। चलो ठीक है, तो फाइनली मैंने जो भी सवाल लिए थे आज इसको सॉल्व करा दिया, तो जो पढ़ने पढ़ाने की बात हुई तो यहाँ तो समाप्त हो गई। चलिए कुछ बात भी कर लेते हैं किसी से। पहली बात मैं बताया था कि वीडियो का आप लोग देख रहे हैं तो फ्री फाइंड का फ़ायदा मत उठाइए, कम से कम लाइक, अगर पसंद आ रहा है तो एक पसंद का बटन होता है लाइक, उसको दबा दीजिएगा, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक दबा दीजिएगा। अगर किसी का कोई सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, कोई अप्रिसिएशन देना तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। कोई भी एक बच्चा जो वीडियो देख रहा है बिना कमेंट किए नहीं जाएगा, क्योंकि कमेंट मैं सबका पढ़ता हूँ, लोग अप्रिसिएट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर कोई लूप होल्स दिखता है, कोई पॉइंट ख़राब भी दिखता है तो आप बताएंगे तो मैं उसको इम्प्रूव भी करूँगा। धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे इससे भी क्वालिटी पढ़ाने का प्रयास करूँगा। और एक बच्चा, मैं ऐसे ही रात में कमेंट पढ़ रहा था, अशोक चौहान ऑफिशियल मऊ करके उसका नाम है, उसको कई बार मैंने समझाया भी है। वो लिख रहा है सर कि ड्रीम 11 पे फर्स्ट रैंक लाने के लिए क्या करें, उसका भी कोई ट्रिक बता दो। तो अशोक के बच्चे, पहले तुमको ये मैं बता देता हूँ कि अगर मेरे पास इतना ही टेक्निक होता तो पहले तो मैं 1-2 करोड़ रुपया जीत लेता, है ना। और यहाँ आके एक रूम में फालतू यहाँ कैमरे के सामने चिल्लाता नहीं, फर्स्ट क्लास का मैं भी BMW लेके घूमता आराम से, समझे कि नहीं समझे। और दूसरी बात कि तुम ये जानना चाहता है कि ड्रीम 11 में मुझे फर्स्ट रैंक कैसे मिलेगी, तो तुम मेरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्लास में आना। मैं बताऊंगा कि इम्पैक्ट प्लेयर के साथ और विदाउट इम्पैक्ट प्लेयर के साथ कितनी टीम तुम बना दोगे कि तुम्हारी 1 रैंक आ जाएगी। इसके लिए तुमको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा और आगे भी देखना पड़ेगा। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मैं बताऊँगा कि तुम कितना टीम बना देगा तो तुम्हारा फर्स्ट रैंक आ जाएगा और कितना तेरा पैसा खर्चा हो जाएगा। तो तू समझा कि नहीं समझा। और चलिए बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। फाइनली वीडियो को मैं यहीं
समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, नमस्ते, टाटा, बाय बाय।